गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उन्नयन और अवनमन वाली ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 8 के बारे में देख रहे थे। इसके एग्जाम्पल हल कर रहे थे। तीन एग्जाम्पल हो चुके थे कल। चौथा एग्जाम्पल है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। इस नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व O Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? एक नदी है, नदी के मध्य में कोई टापू है। उस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। उस वृक्ष के शिखर ऐसे मानो कि यह नदी है। क्या नदी है? इसके बीच में यहाँ पर क्या कोई टापू है। क्या है? टापू। अब इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। ये हो गया आपका वृक्ष। ऊंचा वृक्ष हो गया। अब दो बिंदु नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं। विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q हैं। तो ये P बिंदु आ गया आपका और ये Q बिंदु आ गई। विपरीत किनारे हो गए। ठीक है। अब इस प्रकार स्थिति है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। P, Q और वृक्ष क्या हो गया? एक रेखा में। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, ये वाला उन्नयन कोण ये होता है। ये तो कितना दे रखा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यह आ गया आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। समझ में आ गया? एक वृक्ष है जो टापू पर स्थित है। नदी के वृक्ष के मतलब विपरीत किनारे, नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदु P और Q हैं। वृक्ष की चोटी से बिंदु P से और Q से उनके उन्नयन कोण कितना? 30 और 45 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं P, Q, ये वृक्ष वाले को दे दो आप A और B, और वृक्ष की ऊंचाई मान लेते हैं H। कितनी मान लेते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई H मान लेते हैं। समझ में आ गया? वृक्ष की ऊंचाई H मान ली। माना सॉल्यूशन में क्या करोगे? माना वृक्ष AB की ऊंचाई H है। कितनी है? H है। नदी के विपरीत किनारे P और Q, नदी के विपरीत किनारे P और Q से वृक्ष के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। तो कोण
बी पी ए, कौन, बी पी ए बराबर 30 डिग्री, और दूसरा कौन सा है, कौन बी क्यू ए बराबर 45 डिग्री। बी पी ए बराबर 30 डिग्री और बी क्यू ए बराबर 45 डिग्री। हो गया। अब त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए पी, समकोण त्रिभुज ले लो आप, समकोण त्रिभुज पी ए बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटा का कैसे, तो tan थीटा बराबर लंब है त्रिभुज पी ए बी, यह होगा ए बी बटे ए पी, ए बी बटे ए पी। अब थीटा का मान तो कितना है, 30 डिग्री, ए बी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, अब नदी की चौड़ाई भी दी गई है 100 मीटर, क्या दी गई है, 100 मीटर दी गई है। नदी की चौड़ाई कितनी दी गई है, 100 मीटर। मान लेते हैं बिंदु P से इसकी दूरी कितनी है, x है, ए पी कितनी है, x, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, ए पी अपॉन ए पी, ए बी अपॉन ए पी, और यहाँ और कर ले, लिख लेना भाई, बिंदु P तथा Q के मध्य की दूरी पी क्यू बराबर 100 मीटर, माना ए पी बराबर एक्स, तब बी पी, तब ए क्यू, तब ए क्यू बची ना, ए क्यू बराबर पी क्यू माइनस ए पी, तो ए क्यू बराबर क्या आ गया, पी क्यू 100 माइनस ए पी एक्स। फिर चलोगे यहाँ, समकोण त्रिभुज पी ए बी में tan थीटा लिया, तो एल अपॉन ए, tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 बराबर ए बी कितना है, h, और ए पी कितना है, x। tan 30 का मान कितना आ गया आपका, 1/√3 बराबर h अपॉन x। वज्र गुणा करेंगे, x बराबर आ गया आपका h√3, x बराबर क्या आ गया, h√3, समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे क्यू ए बी, त्रिभुज क्यू ए बी में tan थीटा बराबर लंब वही है ए बी और आधार ए क्यू, तो tan कितना है, थीटा का मान इसमें, थीटा बराबर 45 डिग्री, और इसमें थीटा बराबर कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो tan 45 बराबर h अपॉन 100 माइनस एक्स। ए क्यू कितना दिया जाएगा, 100 माइनस एक्स, tan 45 का मान कितना हो गया आपका 1 बराबर h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो h का मान आ गया 100 माइनस एक्स। समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर करोगे तो क्या करोगे आप, यहाँ h बराबर 100 माइनस x का मान कितना है, h अंडर रूट 3 पक्षांतरण करने पर h वाले पदों को एक तरफ लेंगे ना, पक्षांतरण करने पर तो h प्लस h अंडर रूट 3 बराबर 100, h तो कॉमन आ गया और अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गया तो 100। अब h बराबर करेंगे तो 100 बटे हुए अंडर रूट 3 प्लस 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करने पर h बराबर 100 बटे हुए अंडर रूट 3 प्लस 1, किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। ये तो कितना हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो सूत्र लग गया यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका 100 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 100 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे हुए 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 100 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 50, कितना आ गया 50 आ गया ये। अब यहाँ से h का मान आ गया 50 अंडर रूट 3 माइनस 1, यह आ गया वृक्ष की ऊंचाई। आप यहाँ अंडर रूट 3 का मान लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, यह होता है ना, ये मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर 50 1.732 माइनस 1, तो आ गया 50 इंटू 1.732 मतलब 0.732, ये हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो h बराबर 0 5 2 10 की 0 5 3 15 1 16 और 7 5 35 1 36 आ गया और 3 स्थान छोड़ के 10 लगा देंगे तो h का मान आ गया 36.6 मीटर। h का मान क्या आ गया, 36.6 मीटर आ गया। ठीक है, दोबारा देखिए, प्रश्न था आपका 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है, इस प्रकार इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना वृक्ष AB की ऊंचाई h है, नदी के विपरीत किनारे P और Q से वृक्ष के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से 30 और 45 डिग्री हैं। तो कोण BPA बराबर 30 डिग्री और कोण BQA बराबर 45 डिग्री। बिंदु P तथा Q के मध्य की दूरी PQ 100 मीटर आपको गिवन है, क्या ये दिया है। ठीक है, यहाँ से माना AP बराबर x, तो AQ क्या हो जाएगी, PQ माइनस AP, तो 100 माइनस x, तो ये क्या आ गई, AQ 100 माइनस x आ गई। अब देखना त्रिभुज PAB, त्रिभुज PAB समकोण त्रिभुज है, इसमें tan थीटा ले लिया, लंबवत एवं आधार, tan 30 का मान 1/√3 और AB कितना है, वृक्ष h अपॉन x, यहाँ से x का मान निकाल लिया, समीकरण 1 दे दिया। फिर इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे, QAB, QAB में tan थीटा लेंगे तो यह आ जाएगा tan 45 का मान 1, यहाँ से h का मान आ गया 100 माइनस x। अब समीकरण 2 दे दिया। अब देखो आपको वृक्ष की ऊंचाई चाहिए, अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ x का मान रख दोगे। देखो x का मान h बराबर दे रखा ना, h√3 रख दिया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो h बराबर 100
माइनस एक्स का मान क्या रखोगे, एच अंडर रूट 3। अब एच वाले पदों को एक तरफ ले जाओगे तो एच ये माइनस का था, पक्षांतरण करने के बाद में क्या हो गया, एच अंडर रूट 3 प्लस का हो गया। एच कॉमन आ रहा दोनों में तो अंडर रूट 3 + 1 बच गया यहाँ तो, और बराबर 100। अब एच का मान निकालोगे तो 100 बटा अंडर रूट 3 + 1। अब क्या कर रहे हैं, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण करने पर इसको अंडर रूट 3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 100 अंडर रूट 3 - 1 और नीचे a + b a - b a² - b² वाली सरसमीका से अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो गया, और ये 2 से 100 कट गया, 50 अंडर रूट 3 - 1 तो 50 अंडर रूट 3 - 1 आ गया। अब अंडर रूट 3 का मान आपको पता है 1.732 होता, तो वो मान रख दिया 1.732 माइनस 1, 50 एक घट गया तो कितना आ गया 0.732। अब गुणा कर दिया 50 से तो कितना आ गया 36.6 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है, जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड के पश्चात कार को मीनार की ओर 10 सेकंड के पश्चात कार को मीनार की ओर चलने के बाद कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
कोण 60 डिग्री पाया। कितना पाया? 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक्स को अपने पास रखें और रफ कॉपी में साथ साथ हल करें। एक बार आराम से ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को और फिर उसको बुक के सहयोग से बुक में देख लिए। प्रश्न क्या है? एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड के पश्चात कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ऐसे मानो यहाँ पर मीनार है, क्या है? ये लो, ये मीनार। गाड़ी इस साइड से आ रही है आपकी, ऐसे मानो कि यहाँ से गाड़ी आपकी ये गाड़ी है, ठीक है। और ये क्या है? सड़क है, ये मीनार है, मीनार। और ये क्या है? गाड़ी। और ये सड़क, ठीक है। गाड़ी मीनार की तरफ चल रही है। 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी दे दी इसने? 500 मीटर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाया? 30 डिग्री। कितना पाया? 30 डिग्री पाया। उसके बाद में 10 सेकंड तक कार चली। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक कार चली। और फिर मीनार के शिखर के को देखता है तो फिर कितना डिग्री कोण पाया? फिर 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया ना। मान लेते हैं मीनार ए बी है, ये सी और ये डी बिंदु। समझ में आ गया? कल मैंने बताया था जब उन्नयन और अवनमन कोण की परिभाषा बताई थी कि आप जैसे जैसे उस मीनार या उस वस्तु की तरफ देखते जाते हैं, मान लें कि ऊपर वस्तु है और आप उसको देखते देखते क्या है उस वस्तु की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी आंख का जो उन्नयन कोण है, क्षैतिज से दृष्टि रेखा का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो उसका मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई? तो देखो जब कार यहाँ थी और 10 सेकंड तक चली मीनार की तरफ, तो फिर कितना कोण पाया? 60 डिग्री का कोण पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें? मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई तो कितनी मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ऊंचाई h मीटर। और क्या दिया है आपको? दिया है कार बिंदु सी से कार के बिंदु सी से मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण 30 डिग्री। 10 सेकेंड पश्चात मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये तो आपको दिया गया है। तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री और कोण ADB बराबर 60 डिग्री और कार के बिंदु C से मीनार तक की दूरी CA बराबर कितना दे रखा है? 500 मीटर। 500 मीटर दे रखा है। माना CD बराबर x मीटर, CD बराबर x मीटर मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी बचेगी? 500 माइनस x। तो AD बराबर, तब AD बराबर AC माइनस CD। AC कितनी है? 500 माइनस CD कितनी है? x। तो AD बराबर आ गई 500 माइनस x आ गई। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन से वाला? समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? AD। तो tan 60 का मान √3, ABH मानी 3, AD कितनी है? 500 माइनस x। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया? √3 500 माइनस x। समीकरण 1 दे दी। अब क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज CAB में थीटा का मान कितना दे रखा? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? AC। 1/√3 बराबर ABH और AC कितने है? 500। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं? h का मान निकालते हैं। तो h का मान क्या हो जाएगा? h √3 बराबर 500। 500 हो गया। 500 हो गया तो h का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से h बराबर 500 बटावा √3। इसको दे दिया समीकरण 2। वज्र गुणा किया है भाई, यहाँ वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तब क्या है? h √3 बराबर 500। अब समीकरण 1 भी h के बराबर है और समीकरण 2 भी h के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 500 बटावा √3 बराबर √3 इंटू 500 माइनस x। 500 माइनस x हो गया। √3 को गुणा हो जाएगा ये इस साइड में जा करके वज्र गुणा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो वज्र गुणा से क्या आ जाएगा आपका? 500 बराबर √3 गुणा √3 500 माइनस x। √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 500 3 इंटू 500 माइनस x, अंदर गुणा करेंगे इसको 3 को, तो 1500 माइनस 3x। पक्षांतरण
करने पर पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर 1500, ये तो इस साइड में प्लस का हो गया -500, कितना आ गया 1000, तो x बराबर आ गया 1000/3 मीटर। x का मान क्या है, 10 सेकंड में चली गई दूरी है। x क्या, 10 सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ लिख लेना। कार के बिंदु C से मीनार तक की दूरी 500 माइनस CD बराबर x, 10 सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना CD बराबर x, 10 सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ क्या आ गया, 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ गई, 1000/3 मीटर। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 1000/3 भाग 10, फिर 60 सेकंड या 1 मिनट में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, इंटू 60 करोगे या 1 मिनट में, तो 0 से तो 0, ये कितना आ गया 20 या 60, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 मिनट में चली गई दूरी 2000 मीटर। तब कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट। जब चाल याद करोगे ना, 2000 मीटर है, 1 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 2000 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगी, और वो 1 मिनट में चलेगी। तो कार की चाल क्या आ गई, 2 किलोमीटर प्रति आवर आ गई, ठीक है। दोबारा देखिए, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड के पश्चात कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ये मीनार है AB, ये कार है यहाँ C बिंदु पर, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी है। तब ड्राइवर ने शिखर को देखा तो 30 डिग्री कोण पाया। 10 सेकंड तक कार चली, कितने सेकंड तक, मतलब C बिंदु से D बिंदु तक आने में 10 सेकंड लगाया, ठीक है ना। और फिर कार के ड्राइवर ने B बिंदु को देखा, मतलब शिखर को देखा तो 60 डिग्री का कोण पाया। तो कार किस गति से चल रही थी, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखो मीनार की ऊंचाई h मीटर है, दिया है कार के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। 10 सेकंड पश्चात मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कोण निकाल ली दोनों। फिर कार के बिंदु C से मीनार तक की दूरी C है 500 मीटर, तो यहाँ 500 मीटर दे रखी है, माइनस CD बराबर x मीटर। 10 सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मान लिया, 10 सेकंड